हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, हम लोग ना इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और जितने भी बुक्स हैं अपने उससे अलग मेथड से देखेंगे और बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। मस्त में समझ में आएगा। आप लोग इसको ध्यान से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद नोट्स में क्या कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा। पहले हम इसको जो प्रूफ कर रहे हैं, कैसे रे डायग्राम बना रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। आसान वे में जो भी ट्रिगोनोमेट्री अपने लोग पढ़ रहे हैं उसी का यूज़ करेंगे। 10th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री उसी का यूज़ करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और ऊपर वाले हेडिंग को ना हम मिटा लेते हैं जिससे अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो जाए, है कि नहीं। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध दोनों के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए भी है और अवतल दर्पण के लिए भी है। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए कैसे कर रहे हैं। एक उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है, ठीक, और उत्तल दर्पण को बाहर से क्या कर दिए, पेंट कर दिए। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष से मतलब कहाँ से गुजरती है, पोल से होकर के गुजरती है, या जहाँ पे काटती है उसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र इसका इधर कहीं होगा। किससे सूचित करते हैं, सी से। ठीक है, देखिए रे डायग्राम लेते हैं हम। एक किरण लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर जो कि दर्पण पे आपतित हो रही है। ये परावर्तक सतह है, इसीलिए हम जो भी घटनाएं कर रहे हैं ना वो इधर ही कर रहे हैं, है कि नहीं। परावर्तक सतह पे आपतित हुई। अभी आप पढ़ें, प्रधान अक्ष के समांतर आती है किरणें तो किधर से परावर्तित हो जाएगी, फोकस, मतलब जहाँ पे काटेगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फोकस। और ये क्या हो गया अपना फोकस। ठीक, और अभी अभी हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि यदि हमको इस पे अभिलंब दिखाना रहे तो कहाँ से दिखाएंगे, बोलिए कहाँ से दिखाएंगे, वक्रता केंद्र से। कहाँ से दिखाएंगे, वक्रता केंद्र से। और हम ना यहाँ से क्या कर दिए, अभिलंब खींच दिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। मान लिए ये ए है और ये क्या है, बी, मतलब ए बी आपतित किरण है जो कि दर्पण पे क्या हो गई, आई, और वहाँ से परावर्तित होकर के किधर से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। ठीक है भाई, अब देखिए बहुत मस्त वे में देखिएगा कि हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो हम क्या करते हैं ना, ये रहा आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, इसके बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। तो हम मान लेते ये अपना थीटा है, ये अपना क्या है, थीटा। तो भाई ये परावर्तन कोण हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। और यदि आप इस लाइन और इस लाइन को ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में समांतर है। ये तिर्यक छेदक, ये एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। 9th क्लास का थ्योरम याद कीजिएगा। तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण हो रहा है, एकांतर कोण हो रहा है। यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, फिर से हम परावर्तन के नियम में जान रहे हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, तो ये हो गया थीटा मान लिए इसको। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों तो बराबर होता है। अब देखिए ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है और ये एक लाइन है जो लग रहा है तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो 9th क्लास के शायद फर्स्ट या सेकेंड थ्योरम है कि एकांतर कोण ये और ये हो जाता है तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लिए, यदि आप इस त्रिभुज की कल्पना करें, CBF, इस त्रिभुज की ध्यान से कल्पना करें तो आपको लग रहा है कि ये दोनों ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। और ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण। और त्रिभुज का नियम होता है कि मान लिए यदि ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, और ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण ना दोनों कोणों के योग क्या होता है, बराबर होता है। थीटा मत लीजिए, मान लीजिए ये लीजिए 30 डिग्री और ये लीजिए 60 डिग्री, 60 ने 30 ही लीजिए, ठीक है ना। तो
तो यदि इस कोण का मान निकालना रहे ना तो वो इस दोनों कोण के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। 30 + 30 बराबर कितना हो जाएगा, 60। त्रिभुज का नियम है कि बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सुदूर आंतरिक कोण के योग के बराबर, मतलब दूर वाले आंतरिक कोण के योग के क्या होता है, बराबर। तो यदि इस त्रिभुज की कल्पना करें, CBF की कल्पना करें हम लोग, तो ये दोनों आंतरिक कोण है दूर वाला, और ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। ये थीटा और थीटा है तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 थीटा, क्योंकि थीटा + थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आपको किसी को कहीं भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं, हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, F से। और जितना भी दूरी होता है ना, सारा का सारा दूरी कहाँ से मापते हैं हम लोग, ध्रुव से। तो मान लीजिए ये फोकस दूरी हो गया F, और ये क्या, ये कौन सी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और ये क्या हो गई, R। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो आप लोग यहाँ पे वर्ड में पहले डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बनाने के बाद नीचे में 2 लाइन लिख लीजिएगा क्या क्या किए हैं। हम बोल रहे हैं उस चीज़ को आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, बोर्ड पे हम नहीं लिख रहे हैं। माना कि AB एक आपतित किरण है, ठीक, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे में लिखिएगा कि f, इस तरीके से लिखिएगा, f बराबर फोकस दूरी, f बराबर फोकस दूरी, R बराबर वक्रता त्रिज्या, R बराबर क्या चीज़, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि जगह की नहीं तो कमी हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए थ्योरम में कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, अपने से रचना करना पड़ता है ना। रचना में हम क्या किए ना, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से ना हम एक लंब डाल दिए, यहाँ से हम एक क्या किए, लंब डाल दिए, और उसका नाम रख दिए Q। क्या नाम रख दिए इसका, Q। ये थीटा है और ये ना Q। अच्छा, दोनों सेम सेम हो जाएगा, तो आपने इसको M मान लो। क्या मान लो, M। कोई दिक्कत समझने में। हम ना एक यहाँ से B से क्या डाल दिए, लंब डाल दिए, अपने मन से डाल दिए क्योंकि प्रूफ है। तो अब जब आप गौर से देखिएगा तो ये वाला पार्ट देखिए, आपको एक त्रिभुज लग रहा होगा, CBM, ये 90 डिग्री हो गया। ये एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज लग रहा है ना। तो हम लिखते हैं त्रिभुज CBM में या CMB में, त्रिभुज CMB में। ध्यान से देखिएगा, यदि इस त्रिभुज की कल्पना करें तो ये थीटा हो गया, है कि नहीं। थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये वाला क्या होता है, आधार होता है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, BM, कितना है, BM। अब बटे आधार का मान कितना है, CM, आधार का मान कितना है, CM। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं। अब देखिए, ये तो रे वाली बातें हो रही है ना, हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो डायग्राम इतना बड़ा बन रहा है, लेकिन आप रियली में जब आप इसको कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि ये PM और ये आपतित परावर्तित किरणें बहुत ही नज़दीक में है कि नहीं। तो हम मानते हैं कि ये M और P की दूरी बहुत ही क्या है, नगण्य है। M और P की दूरी क्या है, बहुत ही इतनी नगण्य है, हम M को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, है कि नहीं है। हम मान लेते हैं कि जब M तथा P की दूरी, M तथा P के बीच की दूरी, P के बीच की दूरी क्या हो, नगण्य हो। आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में छापिएगा, है कि नहीं है। बीच की दूरी क्या हो, नगण्य हो। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर BM बट्टे CM के जगह M कहाँ चला गया, P को, मतलब जितना दूरी नगण्य है कि इस M को हम क्या लिख देते हैं, P ही लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, CP। कोई दिक्कत नहीं। और CP बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या, वो कितना है, R है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर BM बट्टे
CP बराबर क्या है अपना वक्रता त्रिज्या, उसका मान कितना है r, तो हम लिख दिए r। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं। और ये जो हम मेथड बता रहे हैं ये मेथड 10th क्लास के बुक में क्या है नहीं है, बहुत आसान तरीका है, त्रिकोणोमिति से रिलेटेड है, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, और हम लोग वो पढ़ रहे हैं तो उससे प्रूफ करेंगे तो और अच्छे से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। tan थीटा बटे bm बटे r। ठीक बच्चों, आगे देखिए, आगे आप लोग पढ़िएगा कि यदि थीटा का मान बहुत कम हो, यदि थीटा का मान क्या हो, यदि थीटा का मान कम हो, यदि थीटा का मान कम होता है ना तो आप tan थीटा के सामने से ना tan हटा करके केवल क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लगभग उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, थीटा बराबर हो जाएगा bm बटे कितना r। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 1। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं FMB में, पहले यहाँ से देखे थे CMB में, अब देख रहे हैं FMB में। नाउ अब ठीक, इन ट्रायंगल, ओह अंग्रेजी नहीं, त्रिभुज FMB में, त्रिभुज FMB में। ठीक, सेम उसी तरह यदि ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब और ये वाला पार्ट आधार, तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू bm अपॉन आधार कितना है बोलिए fm, या हाँ कोई नहीं fm। ठीक है ना, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक, अब tan 2 थीटा बराबर सेम वही प्रोसेस, जब m तथा p की दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा m तथा p की दूरी, m तथा p की दूरी नगण्य हो। नगण्य मतलब नहीं के बराबर हो। जब m तथा p की दूरी क्या हो, नगण्य हो, नहीं के बराबर हो, तो tan 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा बराबर bm बटे m की जगह क्या लिख देंगे fp, क्या लिख देंगे fp। ठीक, tan 2 थीटा बराबर bm बटे fp बराबर कितना क्या है, फोकस दूरी, f से p की दूरी क्या है, f है, उसको क्या बोलते हैं फोकस दूरी, वो कितनी है f। ठीक, यदि थीटा का मान बहुत कम हो, थीटा का मान कम हो, सेम वही प्रोसेस, तो tan आगे से हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर bm बटे f। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम लोग थीटा का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन 1 से। कहाँ से, इक्वेशन 1 से, नहीं दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम ना उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा दें, इक्वेशन 1 से, यहीं से लिख लेते हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से 2 गुना थीटा का मान कितना है बोलिए bm बटे कितना r बराबर bm बटे f, bm बटे f, bm और bm क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया बोलिए 2/r इजकल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है कि नहीं, तो 2f इजकल टू कितना हो गया r। ठीक, तो f बराबर कितना हो गया बोलिए r/2। यही हो गया रिलेशन, यही क्या हो गया रिलेशन, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो क्या होता है, नीचे आप लोग वर्ड में लिखिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, मतलब ये जो अपना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दोनों दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए भी है और अवतल दर्पण के लिए भी है। तो अपने लोगों को क्या रिलेशन निकला कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण कहने का मतलब या तो वो दर्पण उत्तल हो सकता है या तो वो दर्पण अवतल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कंक्लूजन निकाले कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये वाला पॉइंट ना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये तो 2 मार्क में पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है,
तो 4 ऑप्शन रहेगा, आधी होती है, चौगुनी होती है, दोगुनी होती है, तो कितनी होती है, आधी होती है। तो हम लोग किस में टिक करेंगे, आधी होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान में रख लीजिएगा। और नहीं तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से मिटा के आगे चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए अभी हम लोग क्या देखें कि फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। या नहीं तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो r इजकल टू कितना हो गया, 2f। मतलब निम्नलिखित में कौन सही है, मैं आजकल ना ये वाला ज़्यादा रिलेशन दे रहा है कि मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुन्नी होती है, दुन्नी होती है। ठीक, तो आधी वाली बात ना अब सब जानने लगा है, तो बच्चे को कन्फ्यूज जाने के लिए वो ना ये वाला रिलेशन पूछने लगा है। तो आप ना ये इस दोनों रिलेशन को ध्यान में क्या कीजिएगा, रख लीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम लोग मैथ्स में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और यहाँ भी हम लोग त्रिकोणमिति का ही उपयोग करके डेरिवेशन किए। अब इसी पे ना हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है भाई। तो ये तो बहुत आसान हो गया अब जब हम लोग जान रहे हैं। तो दे रखा है वक्रता त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, गिवन दिया है। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, r से। r बराबर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो निकालने क्या बोल रहा है, फोकस दूरी f बराबर वाट। तो अभी हम पढ़े हैं, चूंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो f का तो मान निकालना है, r का मान दे रखा है 24/2 बराबर कितना हो गया, 12। तो हम लिख सकते हैं फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो यही हो गया आज का क्लास कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम छोटे छोटे बिंदुओं पे भी चर्चा किए हैं। यदि फिर भी कहीं पे कोई बिंदु यदि छूट गई हो और यदि आपको नहीं समझ में आया हो, आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, पुनः हम उस पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, और 1-2 टॉपिक और कंप्लीट हो जाने के बाद इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होगा वो इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग लाएंगे, जो कि बिहार बोर्ड में 10 साल में पूछे जा चुके हैं, है कि नहीं। उन सभी क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे ये सारा का सारा चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उससे आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, है कि नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन जरूर किया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।